हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको आपका मान सम्मान कब मिलेगा, या आपको आपका खोया हुआ मान सम्मान वापस कब मिलेगा, या लोग आपकी रेस्पेक्ट कब करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेसोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेसोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको आपका मान सम्मान, आपकी रेस्पेक्ट, आपका ओहदा आपको कब मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द हाई प्रिस्टेस, द हैंगमैन, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपको आपका मान सम्मान कब मिलेगा। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो कि जैसे जो ये बात है ना कि ये टॉपिक वही लोग मोस्टली देखेंगे, या ये रीडिंग वही लोग मोस्टली देखेंगे जो इमोशनल बहुत ज़्यादा रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी की सिचुएशन नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो, भावनाओं में बहुत बहने वाली बात होती है ना, वो वाली बात। टूट कर किसी को चाहना, या फिर अपनी जी जान लगा देना अपने अपनों के लिए, या अपने आपने कोई काम सोचा है उसके बारे में। मतलब शायद आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप में वो क्वालिटी है कि देखो, जैसे कभी कभी कोई इंसान होता ना, कि एक एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ कि कोई काम करना है, ठीक है ना, कि अब उस काम को करने बैठ गए ना, तो आपको एक तो समय का भी पता नहीं चलता कि समय कब निकल गया, क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस उस काम पर इतना अटक जाता है कि अब इस काम को करके ही उठना है। उसके बीच में आपको खाना पीने तक का भी एहसास नहीं होता कि मुझे भूख लगी, प्यास लगी, उसका भी एहसास नहीं होता। उसको करना है। एक वो कैसे कह सकते हैं कि पैशनेट इतने ज्यादा हो जाना कि मुझे वो करना है तो करना ही है काम, ठीक है ना। तो एक इस तरीके का बिहेवियर आपका हो सकता है, ठीक है। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि आप इमोशनल इतने ज्यादा हो कि आपको बातें बड़ी जल्दी चुभ जाती है, सच में बहुत जल्दी चुभ जाती है। आपको रोना जल्दी आ जाता है, इवन छोटी छोटी बात पर। और सच कहूँ ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर आपको दुखी कर देता है और फिर बाद में आपकी उनसे बातचीत होती है ना, तो बातचीत करते दौरान आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और हमेशा पता है आपके साथ क्या होता है कि समझने वाले इन आंसुओं को थोड़ा नकली समझते हैं, कि इमोशनली अत्याचार किया जा रहा है ना। और ये आप जानकर नहीं करते, ये आपके साथ हो जाता है कि आंसू अपने आप निकलने लगते हैं। देखो, सच्चे कहो ना कि जो सच्चा इंसान होता है ना, उसमें दो चीजें होती है। जो इमोशनल होता है ना, उनमें दो चीजें होती है। एक तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और दूसरा रोना बहुत जल्दी आता है। और ये दोनों ही चीजें आपको कमजोर करती है। अगर अभी तक में आपके साथ ये सिचुएशन है कि आप इतने ज्यादा इमोशनल हो कि आपको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, बातें जल्दी चुप जाती है, रोना जल्दी आ जाता है, तो अगर आपको अपना मान सम्मान पाना है, आपको अपनी रेस्पेक्ट पानी है, तो सबसे पहले इन चीजों में सुधार करना पड़ेगा।
है ना। क्योंकि ये पता है क्या करती है कि आपके लिए जो भी ढाल का काम है ना, उस ढाल को हटा देती है। ये सीधा प्रहार करने के लिए किसी चीज को इनविटेशन देती है। ये व्यवहार, ये व्यक्तित्व, आप खुद सोचो, है ना। आपके साथ पता है क्या होता है, अगर कोई बात दिमाग में रह गई ना, वो कितने ही दिन, कितने ही रहते आपके दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है कंटिन्यू में। नींद भी नहीं आती, वही चीजें चलती रहती है। आप कोशिश करते हो कि वो चीजें ना चले, लेकिन अटक जाते हो, फंस जाते हो उस बात में। आप फंसते जल्दी हो बातों में, या कोई बातें चुभ जाती है तो उनमें, उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये बातें हर किसी को पता ना चले ना गाइस, तो बहुत अच्छा है, वरना इस बात का कहता है ना, फायदा उठाकर मानसिक प्रताड़ना किस तरीके से दी जाती है, ये बड़ी गंभीर बात हो जाती है ना जी। तो जितना जल्दी हो सके इस व्यवहार में सुधार करने की कोशिश करो, जितना जल्दी हो सके अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो। कुछ अच्छे मोटिव करने वाली वीडियो देखो, ठीक है, कोई अच्छी मूवीज देखो, या ऐसा कि जिसमें आपका ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आप अपने मन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो चीज अपनाओ, ठीक है ना। और कोई भी डिसीजन लो ना अपनी लाइफ में, वो इमोशनल होकर नहीं, यहाँ पर एकदम क्लियर कहा जा रहा है कि इमोशनल होकर नहीं, एकदम लॉजिक के आधार पर कोई डिसीजन लिया करो, है ना। एक बात कहूँ मैं, कि आप कमजोर भी बहुत ज्यादा हो और ताकतवर भी बहुत ज्यादा हो। आप कहोगे मैम ये दो बातें एक साथ कैसे हैं? यहाँ पर वही चीज आई है, कमजोर हो इमोशंस को लेकर और ताकतवर हो परिस्थितियों पर, ठीक है ना। कि एक बार भले आपको रोना आ जाएगा, आपको तकलीफ हो जाएगी, लेकिन आप स्ट्रांग भी बहुत रहते हो। कोई भी परिस्थिति आती है ना, उसमें आप बहुत स्ट्रांग रहते हो गाइस। तो थोड़ा इस मामले में ना अपने में थोड़ा सुधार करने की कोशिश करो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, है ना। क्योंकि ज़्यादातर आपके अभी तक की जो भी सिचुएशन है, या अभी तक में अगर कोई मामला आपकी लाइफ में चल रहा है ना, तो उसके बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका इमोशनल होना, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी हम अपने व्यवहार से परमिशन देते हैं लोगों को हमारी लाइफ में गलत करने के लिए, क्योंकि हम एक वो हेल्दी बाउंड्री नहीं बना पाते ना। हम किसी को ये बता नहीं पाते कि इस बाउंड्री के पार नहीं आना है, और लोग वो समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि अगर हम ये बोल देंगे तो वो क्या सोचेंगे, उनको बुरा लग जाएगा। इमोशनल लोग यही सोचते हैं कि खुद को बुरा लग जाए, किसी और के व्यवहार से उसकी परवाह नहीं है। लेकिन हम एक सही बात भी कह देना तो सबसे बड़ा गिल्ट यही आ जाता है दिमाग में कि उनको बुरा लगेगा ना जी। देखो ये बात ऐसी है, एक बार बुरा लग के एक बाउंड्री सेट हो जाती है ना। एक हेल्दी बाउंड्री सेट हो जाती है, फिर वो भी इस बाउंड्री को पार नहीं कर पाते और हमें भी बुरा नहीं लगता। तो एक बैलेंस बन जाता है इससे। एक बार कोई सोचता है तो सोचने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये ना केवल देखो, फिर से कह रही हूँ, ये केवल फैमिली का मैटर नहीं है ना जी। यहाँ पर एक सिचुएशन बिल्कुल पता चल रही है कि आप काम ऐसे करते हो, अच्छे काम करते हो, लेकिन उसके बाद में भी कहते हैं ना कि मतलब आपके मान सम्मान पर बात आती है, आपकी इमेज पर बात आती है। बहुत सीधे चलते हो, जिंदगी जीने का जो तरीका है ना वो बड़ा सिंपल है। सिंपल कैसे, मतलब एक तो गॉसिप में आप किसी के बैठते नहीं। या कोई लोग कोई गॉसिप कर रहे होते ना किसी और लोगों की, या चर्चा कर रहे होते हैं ना, तो आप वहां बैठते नहीं। आपको शायद वो चीजें पसंद नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों बुरे कर्मों में साथ दूं, है ना। तो आप ऐसी चीजों से थोड़ा दूर रहते हो, और जैसी चीजों से आप दूर रहते हो ना, वैसी चीजें आपकी लाइफ में आप पर हावी होती है। जैसे ये चीज आपकी लाइफ में बहुत चली है गाइस, कि अगर किसी को आपको कंट्रोल करने में कोई सक्षम नहीं हो पाता ना, तो वो सीधे आपकी इमेज पर वार करता है कि ये और किसी बात को लेकर कंट्रोल में नहीं आएंगे, इनकी ग्रोथ रुकेगी नहीं, या इनकी लाइफ में ये अच्छा होने से रुकेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं आपकी इमेज पर। हो सकता है कि आपके यहाँ आना जाना बहुत कम लोगों का होता हो, ठीक है, या फिर बाहर म- मतलब आपके बारे में चर्चाएं बहुत होती है। यहाँ पर एकदम क्लियर है गाइस। मतलब ये तो है जी कि चलते फिरते कहते हैं ना कि और कोई
मसला मिले ना मिले, लेकिन इनकी इमेज का मसला मिल गया तो फिर उसी पर वार किया जाए। मतलब सच कहूँ ना, आपको बड़ा पावरफुल समझा जाता है कि आपको किसी तरीके से नहीं रोक सकते, क्योंकि हर किसी इंसान की, कहते हैं ना कि एक आखिरी कमजोरी या पहली कमजोरी क्या होती है, वो होती है उसकी रेस्पेक्ट, उसका मान सम्मान, है ना। शायद आपकी इसके अलावा और कोई कमजोरी नहीं है, या शायद आपको इसकी ही ललक बहुत ज्यादा है कि मैं मेरी लाइफ में ऐसे काम करूं जिससे मेरी रेस्पेक्ट हमेशा बनी रहे, मेरा मान सम्मान हमेशा बना रहे, और हर कोई आदर से और रेस्पेक्ट से बातचीत करे, है ना। तो और किसी मामले में आपको आपका स्टेटस नहीं गिराया जाता ना, तो ये चीजें होती है। ये सच कहूँ ना कि आपकी लाइफ में ये चीजें आपने बहुत सही होगी कि झूठे आरोप आप पर बहुत लगते, चलते फिरते, चलते फिरते। और अब तो सहन कर करके आपकी ये आदत हो गई है कि आपको भी पता है कि अगर सही भी करोगे आप, तब भी आपको आगे चलकर झूठा आरोप ही सहना है। तो एक उसके लिए पहले से रेडी रहते हो, कोई भी काम करने से पहले, कि चलो ठीक है, पता है कि आगे चलकर झूठा आरोप लगेगा, और नहीं लगता है तो फिर हैरान हो जाते हो कि ये क्या हो गया, इस पर ये चमत्कार कैसे हो गया, है ना। देखो, जहां बात आपके मान सम्मान और रेस्पेक्ट के करो ना, तो आपका मान सम्मान और रेस्पेक्ट तो आपको मिलेगा गाइस, तो कहीं नहीं जाने वाला। और मैं सच कहूँ ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, या सूर्य जब उदय होता है ना, उनको बताने की जरूरत नहीं होती कि वो उदय हो चुके हैं, उनकी रोशनी से कोई नहीं बच सकता। आपके हाल क्या पता है कि आप ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते ना, या फिर लोगों के साथ घुलना मिलना आपका ज्यादा नहीं है, और आप ये शो नहीं करते कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, या लोगों को जाकर 10 लोगों को जाकर ये कहते नहीं ना। बाहर दुनिया ऐसी है कि टाइम वेस्ट करना है एक दूसरे के बारे में गॉसिप करके, या फिर किसी के बारे में गॉसिप करके उसको मेंटली टॉर्चर करना, उसको परेशान करना, ताकि उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वो जो भी काम है उस पर फोकस ना लगा पाए, या उलझाना किसी को। आपके साथ सिचुएशन ये है कि कोई आपको बस उलझाना चाहते हैं। यहाँ बाहर के लोगों का बहुत ज्यादा है गाइस, है ना, कि आपकी लाइफ में कुछ बाहरी लोग ऐसे हैं, जो शायद हो सकते दूर के रिलेशन में हो सकते हैं, या फिर कुछ बाहरी लोग हो सकते हैं जो आपकी इस बात को एक कमजोरी को के रूप में लेकर ना अटके हुए हैं, कि इनको सिर्फ उसी बात से मात दी जाती है। सही कहा ना। आपके साथ क्या है सिचुएशन कि कभी भी कोई भी परिस्थिति ऐसी बनती है ना, भले ही आप इमोशनल हो, लेकिन आपकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती, इवन फैमिली में बनती है या कहीं पर भी, कि भाई ये मेरा मसला है, मेरा मामला है, मैं इसको सॉल्व कर दूंगी या कर दूंगा, और वो आप कर लेते हो, एक साहस दिखा लेते हो कि बात कैसे भी करके बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अंदर उसकी डीप थिंक क्या है कि भाई इमेज वो खराब नहीं होनी चाहिए, ना तो अपनी ना अपनों की, है ना, वो चीज। मतलब कितना भी अच्छा कर लो आप अपनी लाइफ में, कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन उसके बाद में भी होता है ना कि दोष लगना, आरोप लगना, इन्होंने तो ऐसा किया, इन्होंने तो ऐसा किया, और आप बैठे बैठे देखते रहते हो कि हाय तौबा, इतनी मेहनत करने के बाद में वो मेहनत कहाँ चली गई, ये सिर्फ यही सुनने के लिए ना। गिल्ट होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, कोई तो समझो, कोई तो समझो, कैसे नहीं है। इतने साल देने के बाद में भी अभी भी प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर क्या मतलब। अंदर से तकलीफ होती है, बाहर बड़ा हिम्मत वाला शो करते हो। कुछ कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं कि बाहर इतने कठोर दिख रहे हैं, जैसे नारियल के जैसे, कि हर कोई आपको शायद यही कहते हैं कि कितने कठोर दिल हो आप, और आपको पता है कि अंदर क्या हाल है जी, अंदर क्या हाल है आपके, टूटे हुए बिखरे हुए हो आप। बस हेल्प चाहिए, कोई समेट लो आकर, क्योंकि खुद से समेटा नहीं जा रहा अब।
यही हाल है ना। अभी आपका दिमाग क्या कह रहा है पता है, भले पहले आप इमोशंस में बहे होंगे, भावनाओं में बहे होंगे, स्टक हो जाते थे किसी बात को लेकर, अब नहीं होना। ये चीज आपका दिमाग आपको कह रहा है। एक डिवाइन की ब्लेसिंग है ना, वो आप पर बन रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक द वर्ल्ड का कार्ड आया। क्योंकि हो सकता है कोई मैटर आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है अभी, जिसकी वजह से आपकी इमेज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से एक कहते हैं ना कि इस मैटर ने आपके व्यवहार को बदल दिया है, कि भाई अब इमोशंस को दबा के रख लो। क्योंकि अगर अब इमोशंस हावी हो गए तो ये चीजें तो पता नहीं कब खत्म होगी, नहीं होगी, हमारी लाइफ खत्म ना हो जाए। शायद ये सोच, ये थिंक आपके दिमाग में आने लगी है। और ये जो भी मसला, देखो आप हर किसी की लाइफ का अलग मसला हो सकता है, आपकी लाइफ का जो भी मैटर है उस आधार पर समझना है ना जी। तो ये जो भी मसला आपकी लाइफ का है ना, उसके बाद में आपके व्यवहार में बिल्कुल बदलाव आ गया कि अब तो मुझे ऐसा नहीं रहना, मेरे इस व्यवहार को लोग ना समझी समझ रहे हैं, और मुझे लोगों के सामने ना समझ नहीं बनना है ना। तो एक आप में एक वो स्ट्रांग वो बात आ गई है कि अब भाई मैं मेरे साथ भी गलत ना होने दूं, और अपनी रेस्पेक्ट का भी ख्याल रखूं। आपको अपनी डिग्निटी को बनाए रखने की, कहते हैं ना कि काबिलियत है गाइस, और बनाते हो आप, बनाते हो। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में तो डेफिनेटली ऐसा है कि आपको बाहर जो है रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इवन उतनी घर में नहीं मिल पाती, आपको नहीं मिल पाती ना। शायद बाहर आपकी कदर भी बहुत होती है, इज्जत रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, या फिर आपकी प्रशंसाएं बाहर बहुत होती है, लेकिन जितने कहते हैं ना कि घर में होनी चाहिए ना, वो घर में नहीं हो पाती। मतलब सच कहो ना कि आपको समझने में लोग गलती कर देते हैं गाइस। मतलब आप शायद वो किताब हो, इतनी डिफिकल्ट किताब हो, जिसे हर कोई नहीं समझ पाता, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैं कहूँ आपको कि बहुत चुनिंदा लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो रियल आपको पहचानते हैं। मतलब अभी तक की आपकी लाइफ सच कहूँ ना कि आपने अनजानों के साथ में ही बिताई है, कि अभी तक की आपकी लाइफ में शायद आपने यही फील किया है कि आप अकेले हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको समझ पाते हैं। आपके शब्दों को नहीं समझा जाता, आपके बिहेवियर को नहीं समझा जाता, आपके एक्शंस को नहीं समझा जाता, आपके प्यार को, लगाव को नहीं समझा जाता। मतलब ये पक्का आपको लगता है कि अभी तक की लाइफ आपने गंवाई है कुछ भी करके, क्योंकि उसका आंसर आपकी लाइफ में क्या आया जी, जीरो बनकर आया, मेहनत का फल। तो वो तकलीफ देता है कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी ये एक जो रेस्पेक्ट पानी चाहिए होती है ना, एक कदर के लिए इंसान भूखा होता है, एक रेस्पेक्ट के लिए, एक लगाव के लिए, वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। उसका ही वेट करो, अभी भी वेट कर रहे हो। आप में से काफी सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनकी काफी एज निकल गई है इसी पैटर्न में, इसी पैटर्न में। न केवल घर से, बाहर से भी आपके साथ ऐसा ही होता है कहीं कहीं जगह। लेकिन बाहर रेस्पेक्ट आपको ज्यादा मिलती है, बाहर आपकी बातों को ज्यादा सुना जाता है, या फिर आपके निर्णय फैसलों को भी माना जाता है। इवन मैं ये कहूंगी कदर उतनी मिल जाती है जितनी, ये कहता है ना कि खाना पूर्ति वाली बात, भरपाई वाली बात। या ऐसा है कि आप गंभीर बहुत हो गाइस। मतलब कुछ ऐसा है कि मतलब आपको अपनी बात को समझाने में, आपको एक ही बात को 100 बार कहना पड़ता है जब कहीं जाकर कोई बात को समझता है, एक बहुत सिंपल से सिंपल बात को। मतलब क्योंकि आपकी बात को लाइट लिया जाता है, कि ये एक बार नहीं समझ पाएंगे तो ये दूसरी बार कुछ चलाकर कहेंगे। क्योंकि आपके साथ कैसा है कि अगर कुछ गलत हो रहा है ना, तो आप किसी को रोकने की कोशिश करो, किसी को समझाते हो कि नहीं उधर नहीं जाना, ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन फिर भी वो जाने की कोशिश करता है, फिर भी रोकते हो, तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार, 100 बार रोकते हो। क्योंकि सामने वाले को पता है, पता है सामने वाले को कि ये रोक देंगे। तो एक वो होती है ना वो लापरवाही वाली बात, या फिर वो किसी की बात को लाइट लेना,
कहने का मतलब यही है कि आपकी बात को बहुत लाइटली लिया जाता है, आपके व्यवहार को बड़ा लाइटली लिया जाता है। एक होता है ना कि उम, जैसे कि प्यार और लगाव को कभी-कभी सस्ता समझ लिया जाता है ना, यहाँ पर वो वाली बात है। इस वज़ह से वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। या आपकी जो इंसानियत है वो आगे आ जाती है ना, तो उसको बड़ा हल्के में लिया जाता है। जैसे इसे एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी कि जो चीज़ बहुत सस्ती मिलती है ना, या फिर आवश्यकता से ज़्यादा मिल जाती है ना, तो फिर इंसान को उसकी कदर नहीं होती। आप कोई चीज़ आवश्यकता से ज़्यादा दे देते हो, चाहे वो इमोशंस को लेकर हो, चाहे लगाव हो, चाहे कुछ भी, है ना? निस्वार्थ भाव से। और जब वो आवश्यकता से अधिक हो जाता है ना, तब वो पलट कर क्या आता है, ये वाली चीज़ जो सहन करने योग्य नहीं होती कि मैंने ऐसा नहीं किया था, तो कैसे हुआ, है ना? वही ना, मामला थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी। परिस्थितियां अजीब हो जाती है, बिगड़ने जैसी हो जाती है ना? निर्णय सही होते हैं, समझाने की कोशिश सही होती, नहीं समझने वाले नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। एक चीज कहूंगी आपको, आपको पता है कि कोई चीज गलत है, आप रोकने की कोशिश करो, कोई नहीं समझ रहा, दूसरी बार कोशिश करो, नहीं समझ रहा, इनडायरेक्ट वे में कोशिश करो, फिर भी ना समझे, फिर उसे छोड़ दो वहां पर, वो जाने। अगर उसे बचना होगा या उसे संभलना होगा, वो संभल जाएगा, है ना? मतलब आपका व्यवहार जो है ना, उस कड़वी दवाई की तरह होती है जो परेशानी का हल करती है, लेकिन उस कड़वी दवाई को लेना लोगों के लिए भारी पड़ता है। बिल्कुल एकदम करेक्ट बात कही है मैंने, क्योंकि कहीं कहीं पर आप बहुत कठोर हो और कहीं कहीं पर बहुत सौम्य हो। अब सिचुएशन क्या है कि जहां कठोर होने की आवश्यकता होती है ना, अब वहां कठोर नहीं हो पाते, और जहां सौम्य होने की आवश्यकता होती है ना, वहां सौम्य नहीं हो पाते। ये विपरीत चीजें हो जाती है, ये हानि पहुंचा देती है आपको। इसे समझना, ये बहुत आज छोटी छोटी बारीक से बारीक चीजें निकल निकल कर आ रही है कि कहाँ गलती हो रही है ना? कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है कि ये चीजें दोबारा पैटर्न के रूप में ना आए। इनको कहते हैं ना, जड़ से खत्म करने वाली बातें, वो वाली चीजें इनको समझना गाइस, है ना जी? तो आपका मान सम्मान तो डिवाइन ने प्रोटेक्ट करके रखा है, इसमें कोई कभी कमी की बात ही नहीं है। अभी अगर ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पर एक कहते हैं ना, वार ही सीधी आपकी कमजोरी पर ही पड़ा है, तो वो मालिक ने देखा है, वो मालिक ने देखा है, ठीक है ना? चिंता मत करना बिल्कुल भी, बस थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, थोड़ा मसलों में स्ट्रेटेजी को अपनाओ, ठीक है? स्टक नहीं रहना, अपने दिमाग को ऐसे मत रखना कि कोई आकर कोई बात कहकर आपको चला जाए, आपको दिल पे चुभा कर चला जाए, और फिर कितने ही दिन कितनी ही रातें आप अपनी वेस्ट कर दो। ये चीज अब नहीं होनी चाहिए, और ये करोगे भी नहीं आप। थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, हावी नहीं होने देना है किसी भी बात को, प्रभावित नहीं होना है ना? ये समझो, मैं अपनी लाइफ में खुद के लिए बहुत महत्व करती हूँ, बहुत महत्व करता हूँ। मेरी अपनी भी लाइफ है, मुझे उसको पॉलिश करना है। मेरे मान सम्मान, सच बताओ ना, आपका मान सम्मान में बरकत जो है वो आप ही कर सकते हो। अगर आप अपने व्यवहार में सुधार कर लो ना, तो इसमें बरकत ही बरकत है। सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्टक मत हो, अगर कहीं ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है ना, मन ऐसा है आपका, नहीं सुधर पाता, इमोशंस बीच में आ जाते हैं, थोड़ा सा सामने कठोर बताने की कोशिश करो, मन में प्यार रखो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारे इमोशंस को छुपाने की जरूरत पड़ जाती है। यहाँ पर वही कहा जाता है कि इमोशंस को थोड़ा छुपाओ, है ना? लगाव को थोड़ा छुपाने की कोशिश करो, अंदर रखो, प्यार रखो, ममत्व रखो आप, ठीक है? उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जहाँ लगे ना कि बाहर मिसयूज हो जाता है, तो वहां थोड़ा शो करना बंद कर दो, है ना जी?
आपका मान सम्मान आपको मिलेगा, ठीक। क्योंकि लोगों को लगेगा ना कि अब आवश्यकता से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, आवश्यकता से बहुत कम मिल रहा है, तो उसकी मांग होने लगती है, डिमांड होने लगती है। सही कह रही हूँ गाइस, सही कह रही हूँ, इसको गलत वे में मत लेना, है ना जी। अपनी मांग को बढ़ाओ, अपनी डिमांड को बढ़ाओ, अपने रेस्पेक्ट की, कहता ना कि ऐसी परिस्थितियां बना दो कि सब आपकी रेस्पेक्ट करें। ये सब आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है ना। और ये बात बहुत अच्छी है कि आप बाहर किसी से गॉसिप नहीं करते, बहसबाजी में नहीं अड़ते, या अपने काम से मतलब रखते हो। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको फिजूल की बातों में टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है आपको, तो वही चीज बढ़िया है, वही चीज करना है ना जी। ओके, कॉन्ट्रैक्ट किस बात का, कि अगर परिस्थिति कुछ ऐसे जहां पर लगता है कि आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई गई है, तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, आपका खोया हुआ मान सम्मान, रेस्पेक्ट, ओहदा आपका आपको फिर से मिलेगा। यही जस्टिस है। और द सन का कार्ड क्या कहता है पता है, कि भैया आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके ओहदे में वृद्धि होगी, ठीक है, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, लोग प्यार से आपको देखेंगे, है ना। और उसी के बारे में क्या है यहाँ पर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, यानी उस पर चोट पहुंचेगी और उसी के मामले में आपके साथ जस्टिस होगा। और आपकी इमोशन जो है वो कंट्रोल में आएंगे, कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लोगों के साथ अपने इमोशंस का जुड़ाव रखना है, कैसे लोगों के साथ इमोशंस नहीं रखने हैं, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आने लगेगी। डो टू वैल्यू, थोड़ी फाइनेंशियल तौर पर सिक्योरिटी जो है ना मालिक आपको देंगे। कभी कभी होता है ना कि भय बिना प्रीति नहीं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी कि आपको पैसों के तौर पर सुरक्षित कर दिया जाए। उससे भी कहते हैं ना कि देखो, कदर होने लगेगी आपकी, क्योंकि पैसों का बोलबाला है जी। जिसकी जेब भारी होती है ना, उसकी रेस्पेक्ट बहुत होती है, कदर बहुत होती है। तो मालिक ऐसे भी आपको भावनात्मक तौर पर आपको मजबूत कर रहे हैं, और फाइनेंशियल तौर पर भी आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, ताकि आपकी रेस्पेक्ट में वृद्धि हो, ठीक है। सेलिब्रेशन आएगा डेफिनेटली, डेफिनेटली, क्योंकि खुश रहोगे आप कि मुझे मेरी रेस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, क्योंकि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में वर्तमान सिचुएशन आपकी जैसे भी है ना, जहाँ पर चीज़ें आपके रेस्पेक्ट के विरुद्ध या मान सम्मान के विरुद्ध चल रही है ना, वो आपके अनुकूल आने लगेगी। अगर किसी को आपकी बातें समझ में नहीं आ रही थी और वो कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिससे आपके रेस्पेक्ट पर आ जाए, तो अब उन लोगों को समझ में आएगा कि ऐसा उनको नहीं करना है, या ऐसा रास्ता उनको नहीं अपनाना है, ठीक है। मतलब लोगों को अपनी गलती का एहसास होना और आपकी कदर होना, वो चीज़ें भी आ रही है, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, यूनिवर्स की ब्लेसिंग, एंजल्स का प्यार आपके साथ है, अप्रिशिएशन आपको देखो कितनी मिलेगी, कि आप अपनी डिग्निटी को बनाए रखते हो। अगर आप सही हो ना, और आपने कुछ गलत नहीं किया है, झूठ नहीं बोला है ना, तो आप में एक वो हिम्मत है कि आप सबके सामने कह देते हो कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला है। मतलब झूठे इंसान नहीं हो आप। कैसे, कि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है ना, तो आप सबके सामने कहते हो कि आपसे वो गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट कर लेना, और सॉरी मांगने में हिचकिचाहट नहीं होती आपको। ये सबसे बड़ी, कहते ना कि एक बड़ी हिम्मत की बात है। ये स्ट्रेंथ हर किसी में नहीं होती गाइस। लोग झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, लेकिन आप वो झूठ बोलना पसंद नहीं करते। अगर झूठ बोल भी देते हो ना, तो आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आपने खुद के साथ अन्याय कर दिया। आपको अप्रिशिएशन बहुत गजब की इसी बात को लेकर मिलते हैं कि ये झूठे नहीं है, लेकिन आप पर, कहते हैं ना, एक विडंबना कि आप पर झूठे आरोप लगते हैं, मतलब हर चलते फिरते। लेकिन अब उसी परिस्थिति में, यह द वर्ल्ड का कार्ड आने का मतलब क्या, उसी परिस्थिति में आपके परिवर्तन आएगा, और आपको मान सम्मान रेस्पेक्ट मिलेगी, आपकी प्रसन्नताएं होंगी। हो सकता है कि आपके किसी काम को लेकर कोई बहुत बड़ी तारीफ हो गाइस, या आपकी लाइफ में जो भी मसला अभी चल रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपकी जीत होगी, आपके साथ जस्टिस होगा, और आप निर्दोष या बेगुनाह होना ये सबके सामने आने वाला है, और उसी के आधार पर आपको आपका मान सम्मान मिलेगा। जस्टिस यही है आपके साथ, जस्टिस यही है।
अगर आप पर किसी ने पैसों को लेकर कोई ब्लेम लगाया है कि आपने उनके पैसे रख लिए हैं या पैसों के मामले पर उनके साथ धोखाधड़ी की है, तो आपके साथ जस्टिस होगा। दूध का दूध पानी का पानी कहता है ना, परिस्थितियों का क्लियर होना, क्लियरिटी मिलना, वो चीजें सबके सामने आने वाली है और अप्रिसिएशन मिलेगी आपको कि देखो ऐसी परिस्थिति में भी आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, है ना। एंजल्स, एंजल्स, एंजल ऑफ लव, सेकंड चक्र आर्कएंजल राफेल। एक्शन, बिल्कुल एक्शन ले लो, वॉकिंग अवे। और जहां लगता है ना कि मतलब कि ये सिचुएशन में मुझे दो चार नहीं होना है, ठीक है, या फिर इस सिचुएशन से मुझे मतलब अपना माइंड आप कैसे खुश रख सकते हो। अगर कभी ऐसी सिचुएशन बने जहां पर आपको लगता है कि मेरे ज़्यादा बोल देने से या मेरे गुस्से के प्रभाव से मेरी इमेज पर फर्क पड़ता है, तो प्लीज़ वो काम ही मत करना, वहां से चले जाना। क्योंकि यहाँ पर इस बात को भी शो हो रहा है, ये बात भी शो हो रही है कि थोड़ा गुस्से से तेज हो, है ना। तो कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है जहां पर आपको लगता है कि कोई अत्याचार कर रहा है या कोई गलत कह रहा है, तो फिर आपका गुस्सा एक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, थमता नहीं है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन कभी हो जाती है या इन दिनों में भी बन जाती है ना, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, है ना। जैसे आप हो नहीं ना वैसे बाहर शो मत होने देना, बस आपको यही कहा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो उस परिस्थिति से अलग हो जाओ, उस परिस्थिति से हट जाओ, ठीक है। आपके चुप होने से सब परिस्थितियां शांत हो जाएगी। अपने व्यवहार को सौम्य रखना है, ठीक है ना जी। तो ये चीजें हैं। एंजल्स का प्यार, एंजल्स का प्यार, यूनिवर्स का प्यार, सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है। कभी भी किसी से भी बातचीत करते समय बड़ी सावधानी से बात करना, बड़े ध्यान पूर्वक बात करना कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। सोच कर समझ कर जो कोई कुछ भी कहे ना उसको तसल्ली से सुनना गाइस। क्या पता कब कोई इंसान क्या बात कहे, है ना। और अपनी भी बात को अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो ना तब भी ध्यान रखना कि आप हर किसी को प्रॉमिस ना कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आप वचन के भी पक्के हो। तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना कि किसी को वादा वगैरह ना करो या फिर किसी को यह ना कहो कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगी या तेरे लिए ये कर दूंगा, हाँ। क्योंकि आप में इमोशनल, आप हो इमोशनल और ये चीज़ें आपके कंट्रोल करने से भी रुकती नहीं है। तो यहाँ पर आपको वही कहा जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में खुद पर कंट्रोल करना, ठीक है। और रही बात आपके मान सम्मान की, तो वो तो आपको मिलकर ही रहेगा, उसमें कोई दोहरा नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड आया है कम्युनिटी, ये सेलिब्रेशन का कार्ड कहते हैं, और यहाँ पर द सन का कार्ड आना इसके नीचे, ठीक है। भविष्य में आपकी प्रशंसाएं बहुत होने वाली है, आप निर्दोष हो ये भी सबके सामने आने वाला है, ठीक है। आपको अप्रिसिएशन गजब की मिलने वाली है कि ऐसी परिस्थिति में आपने बहुत हिम्मत रखी है, भागे नहीं हो, भाग लिया है आपने और इसमें फतेह भी हासिल की है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स का प्यार, ब्लेसिंग है जी आप पर, एंजल्स का प्यार है आप पर। तो आपका खोया हुआ मान सम्मान और रेस्पेक्ट तो आपको मिलकर ही रहेगी। जो गाइडेंस आई है उसको दिमाग में रखना, उसको भूलना नहीं, ठीक है ना। कुछ एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए कि हमारे व्यूअर्स का मान सम्मान कब मिलेगा। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए। फॉरगिवनेस, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन भी बहुत तेज है, अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन काफ़ी सारे आंसर आपको करती है, मतलब आप कहीं ना कहीं एंजल से क्वेश्चन करते हो, यूनिवर्स से क्वेश्चन करते हो ना, उसका आंसर आपको आपकी इंट्यूशन देती है गाइस, लेकिन आप इग्नोर करते हो उसको। आपको बटरफ्लाइज जो है ना ग्रीन कलर की है, ऑरेंज है, वाइट कलर की बटरफ्लाइज है, ये बहुत ज़्यादा दिखती है। क्योंकि जैसा बता रहे हो ना, इंट्यूशन बहुत तेज है आपकी। और जो एकदम नेक दिल इंसान होते हैं ना, उनको सच कहो ना किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई हेल्प मिलती रहती है। यहाँ पर आपको एंजल्स की, यूनिवर्स की हेल्प और ब्लेसिंग जो है ना वो बहुत मिलती है गाइस।
तभी आप में हिम्मत रहती है कि चलते फिरते दोष भी लगते हैं ना, तब भी एक हिम्मत, एक मानसिक कहते हैं ना कि ताकत आप में बहुत ज़्यादा है सहने की। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ में सुधार होगा आपका, थोड़ा हेल्थ की तरफ भी ध्यान रखना। कंप्रोमाइज, देखो इतने इमोशनल हो कि अपनी लाइफ में बहुतों कॉम्प्रोमाइज किए हैं आपने, और जितने भी कॉम्प्रोमाइज किए हैं ना उनको लेकर आपके साथ जस्टिस होगा। कि ये कहता है ना कि आपने अपने स्वाभिमान के बारे में भी नहीं सोचा है। इतने नाजुक दिल हो, इतने कहते हैं ना कि निस्वार्थ भाव आप में इतने हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल, इतने अच्छे नेक इंसान के साथ न्याय क्यों ना हो, जस्टिस क्यों ना हो, कैसे आपका मान सम्मान आपको वापस नहीं मिलेगा? अपनी आपकी इंसानियत जो है ना वो बहुत हावी रहती है गाइस, आपकी मानवता बहुत हावी रहती है आप पर। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, ये क्वालिटी दिल जीत लेती है गाइस। लेकिन जहां ये चीजें दिखनी चाहिए ना, ऐसे लोगों को दिखती नहीं है। कब तक नहीं दिखेगी? दिखेगी, है ना? डोंट स्टॉप सक्सेस, बिग हैप्पी चेंजेस। बटरफ्लाइज दिख रही है ना आपको? इट्स अप टू यू। देखो, इट्स अप टू यू कि ये जो भी गाइडेंस आई है उस गाइडेंस को अगर दिमाग में रखते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो, थोड़ा सा लॉजिकल होकर डिसीजन लेते हो, बातचीत करते हो, ठीक है, एक हेल्दी बाउंड्री को सेट करते हो, ठीक, तो डेफिनेटली गाइस देखो, आज नहीं तो कल आपका रेस्पेक्ट, मान सम्मान तो आपको मिलकर ही रहेगा, उसमें कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। देखो, आप हो इस रेस्पेक्ट के, मान सम्मान के हकदार, तो वो कहीं भी नहीं जाने वाली, ठीक है ना? वो आपकी है, आपको मिलकर रहेगी। किसी ने अगर कोई गलत किया है तो उनको उनकी गलती का एहसास होगा, आपकी कदर होगी, ठीक है। और बाहर भी आपको जाकर सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कुछ गलती की है या नहीं की है, क्योंकि समय आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है जो जस्टिस करेगा आपके साथ। जो आपकी लाइफ में अभी जो परिस्थिति चल रही है ना, जहाँ पर शायद आपको लगता है कि आप, सभी लोगों को लगता है कि आप गुनहगार हो, वहां पर आपको बेगुनाह साबित करके आपकी रेस्पेक्ट और मान सम्मान आपको वापस दिया जाएगा। ये कहते हैं ना, बा इज्जत बरी होना, यहाँ पर वो सिचुएशन लग रही है, यहाँ पर ये जस्टिस का कार्ड आना और यहाँ पर इसके नीचे जस्टिस का कार्ड आना कि आपको बा इज्जत बरी किया जाएगा, सम्मान आपको, कहते हैं ना कि आपके साथ न्याय होगा, जहां आपकी रेस्पेक्ट बरकरार रहे, वो जस्टिस आपके साथ होने वाला है, ठीक है ना? अब इसका टाइम पीरियड बताऊं तो यहाँ पर मुझे नजर जा रही है 7 to 8 मंथ में आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक सुधार होगा, काफ़ी आपके मान सम्मान में, कहते हैं ना, सुधार होना, लोगों को उनकी गलती का एहसास होना, आपके साथ जस्टिस होना, आपकी बेगुनाही साबित होना, ये सब चीज़ें आपके लाइफ में धीरे धीरे होने लग जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 या 8 महीनों के बाद में, ना जी, उससे पहले ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। लेकिन पूरी तरीके से कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में सुधार होना, उन चीज़ों में 7 से 8 महीने लगेंगे, या कोई जस्टिस अगर आपकी लाइफ में होना होगा ना, उसमें 7 से 8 महीने लगेंगे, ठीक है ना जी? तो इतना पेशेंस किया है, इतना धैर्य रखा है, थोड़ा धैर्य और रखने को कहा जाता है। फिलहाल अपनी हेल्थ पर ध्यान रखो, इंट्यूशन तेज है उसके सुनने की कोशिश करो, ठीक है ना? लाइफ में सब अच्छा होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती जी, समय आपकी बेगुनाही का सबूत खुद ब खुद देगा, ठीक है? निश्चिंत रहना, आपका मान सम्मान आपको वापस मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।